हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। हमने पिछले वीडियो में डोमेन और रेंज क्लियर कर चुके हैं और आज हम फंक्शन शुरू करने वाले हैं। मैं एक वीडियो इन्वर्स वाले फंक्शन के लिए बना दूंगा, जैसे कोस इन्वर्स एक्स रहेगा तो कैसे ज्ञात करना होगा, साइन इन्वर्स एक्स रूप में रहेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, कोस इन्वर्स एक्स बाई मोड एक्स रहेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस तरह के फंक्शन के लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी तत्काल फंक्शन का देखते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, आज मेरे पास समय कम होने की वजह से मैं नहीं बना सका। तो देखिए, आज हम फंक्शन देखते हैं, उसके बाद हम इन्वर्स वाला देखेंगे, उसका प्रॉपर्टी बता देंगे और उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। लगता है मतलब 2 वीडियो में हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो देखिए फंक्शन, आखिर फंक्शन होता क्या? फंक्शन मतलब क्या होता है? फलन होता है। फलन हम किसको कहते हैं? फलन क्या चीज़ होता है? देखिए, तो हम इसी चीज़ को हम बताने वाले हैं। हम फंक्शन को किस तरह से कैसे परिभाषित करते हैं, मैं इसके लिए 2-3 कंडीशन बताऊंगा। ठीक है, और आप ध्यान से सुनिएगा क्या फंक्शन होता है नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है। मान लिया जाए कि ए सेट है, एक बी सेट है, एक्स और यह वाई वाले, ठीक है, 4, 5, 6 इस तरह से हम एलिमेंट डाल देते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि इसके साथ जो कनेक्ट है और इसका भी इसके साथ कनेक्ट है, इसका भी इसके साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो इसमें जो कनेक्ट है, ये जो फंक्शन है वो इसमें 3 जोड़ने से आ रहा है। जो सेट ए है इसमें 3 जोड़ने से सेट बी प्राप्त होता है ना। जो एक्स वाले है वह वाई प्राप्त हो रहा है 3 जोड़ने से, यहाँ भी 3 जोड़ रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब जो वाई है, वाई जो है वह एक्स में 3 जोड़ने से प्राप्त होता है, एक्स में 3 जोड़ने से प्राप्त होता है। इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3। कहने का मतलब हुआ कि सेट ए को डिफाइंड करने के लिए जिस रूल की आवश्यकता होती है उसको हम फंक्शन कहते हैं। जिस रूल के द्वारा ये सेट ए डिफाइंड हो जाता है सेट बी में, उसको हम कहते हैं फंक्शन कहते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3 एक फंक्शन हो गया। ठीक है, फंक्शन के लिए मैं ग्राफ से भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से फंक्शन हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे। सबसे पहले आप डिटेल समझ लीजिए, मैथमेटिकली समझ लीजिए, उसके बाद मैं ग्राफ से बता दूंगा कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे देखते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप का हो गया। यदि -2 का कनेक्शन 4 से हो, 1 का कनेक्शन 1 से हो, 0 का कनेक्शन 0 से हो, 1 का कनेक्शन 1 से हो, 2 का कनेक्शन 4 से। कहने का मतलब जो इस तरह से कनेक्शन मैंने करवाया है, तो क्यों करवाया है कि यदि इसको स्क्वायर किया जाए तो 2 दूनी 4 होता है, माइनस से प्लस हो जाता है। यदि -1 के भी स्क्वायर किया जाए तो +1 आ रहा है। यदि 0 का स्क्वायर किया जाए तो 0 हो जा रहा है। 1 का भी स्क्वायर किया जाए तो 1 होता है और 2 का भी स्क्वायर किया जाए तो 4 होता है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 बार आएंगे, 1 1 1 1 बार आएंगे, लेकिन 2 बार आएंगे तो क्या होगा, एक ही बार लिखना होता है, क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक ही लिखा जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो मतलब कि जो x है y डिफाइंड कैसे हो रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब x को स्क्वायर करने से डिफाइंड होता है ना। x का स्क्वायर करेंगे तब जाकर के सेट a जो है से डिफाइंड होगा, है ना। स्क्वायर करेंगे तब जाकर के क्या हो जाएगा, b प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि सेट डिफाइंड है, स्क्वायर करने पर डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, एक फंक्शन है। ये भी एक क्या हो गया, एक फंक्शन तैयार हो गया। जैसे और हम आप एग्जांपल ले सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2। देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यदि -2 है, इसको हम इस तरह से यदि कनेक्ट करते हैं, इस टाइप से यदि हम इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि किस तरह से फंक्शन डिफाइंड,
सेट ए जो है से डिफाइंड किस प्रकार है, तो सेट ए तब डिफाइंड हो रहा है सेट बी से जब हम सेट ए को जो एक्स वाला वैल्यू है वो उसको हम मोड करते हैं, क्योंकि मोड करने पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि -2 है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है 2, -1 है अभी पॉजिटिव आ रहा है 1, और जो पॉजिटिव है सो पॉजिटिव तो आ ही रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि y का जो वैल्यू होगा मोड x करने पर आ रहा है, मोड x करने पर आ रहा है। जो भी आप इसमें इनपुट डालिएगा आउटपुट के रूप में हमेशा पॉजिटिव ही प्राप्त होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि इस रूल के द्वारा इस फंक्शन डिफाइन कर रहा है, आप जो भी डालिए यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। ठीक, तो इस तरह से हमने ये 3 एग्जांपल देने के पश्चात ये फंक्शन समझाया है। और अब हम बताएंगे कि आखिर ये फंक्शन हो कैसे सकता है और कब यह फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, मैंने तो ये फंक्शन डिफाइन करवाया है, अब हम बताएंगे कि डिफाइंड कब होगा और कब न होगा। मैं दोनों चीज यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, इसको आप समझ गए होंगे, देख सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 हमने देख लिया, हमको डिफाइन करवाना है, हमको जांच करवाना है। मान लेते हैं एबीसी, यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 और ले सकते हैं 4 लीजिए। तो अभी नहीं रखते हैं और एग्जांपल लेते हैं, इसे कनेक्ट है। ठीक है, अब इसमें और एग्जांपल लेते हैं ए बी सी 1 2 3 4 और एग्जांपल लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा नीचे 1 2 ए बी सी 1 2। ए बी सी, आप यहाँ ABCD जितना लीजिए, मैं ABC ही सिर्फ ले रहा हूँ, है ना। इसमें आप दिक्कत नहीं कीजिए कि ABC बार बार आप ले रहे हैं। जैसे हमको समझाना है तो सबको एक ही लेना होगा ना, उसके बाद दर्शाना हो थोड़ा सा डिफरेंट करके, इसलिए मैं एक ही ले रहा हूँ। ठीक है, दिक्कत नहीं कीजिएगा, आप देख सकते हैं। तो अब हम लेते हैं 1 2 इधर दिखाई दे रहा था। ठीक है, इधर लिख देते हैं, लिख देते हैं कहाँ लिख दें। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा ए बी सी 1 2 3 4। इस तरह से हमने 4-5 कंडीशन बनाया है और अब हमको देखना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, किसको फंक्शन कह सकते हैं और किसको हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं। अब इसको हमको इसमें जांच करना है। तो आप देख सकते हैं हम एक नीति नियम बता रहे हैं, रूल बता रहे हैं और उसके अनुसार आप जांच स्वयं ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए कि क्या नियम है। सेट ए का जो भी एलिमेंट होगा वह सेट बी से कनेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कनेक्शन होना चाहिए, और एक एक बार सिर्फ कनेक्शन होना चाहिए। सेट ए का एलिमेंट सिर्फ एक ही बार कनेक्शन होगा। सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सिर्फ एक ही बार कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर यह डबल कनेक्शन हो गया ना, जैसे यहाँ देख रहे हैं डबल कनेक्शन हो गया, इसमें डबल नहीं होना चाहिए, इसमें डबल हो जाए, इसमें डबल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें डबल हो जाए कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी डबल वाला एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, इधर दिखाई दे रहा है ना ए बी सी, तो हमको डबल वाला लेना है 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने डबल वाला भी ले लिया। तो इसमें डबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो सेट ए होता है, मान लिया जाए सब सेट और ए और बी हम मान लिए हैं, सभी वही है, अब सबको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिएगा। तो ए से बी, सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी से कनेक्ट होना चाहिए, इसमें एक भी नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी छूट गया ना तो फंक्शन नहीं है। जैसे देखिए ए छूट गया है, फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ए भी छूटा हुआ है, इसमें तो दो एलिमेंट छूट गया, ये फंक्शन नहीं है।
एक तो इससे फंक्शन नहीं है और एक तो यहाँ डबल कनेक्ट कर लिया, इससे फंक्शन नहीं है तो गलत है। अब इसमें देखिए यहाँ भी डबल कनेक्ट किया हुआ है तो फंक्शन ये नहीं है ना। एक एक बार हमने कहा था तो एक एक बार यह है तो फंक्शन है। इसमें क्या है, एक एक बार कनेक्ट किया है, ठीक है, फंक्शन है। इसमें बच जाए कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें बच जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कनेक्ट होना चाहिए। तो यही फंक्शन है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यही फंक्शन है क्योंकि ए बी सी सेट ए का पूरा एलिमेंट जो है इससे कनेक्ट है, ठीक है। इसमें पूरा रहे या ना रहे उसको तो हम बार बार कह रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फंक्शन डिफाइंड करना है तो सेट ए का एलिमेंट सबसे कनेक्ट होना चाहिए, बी से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा कनेक्ट है और यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट डबल भी नहीं है तो इसलिए ये भी फंक्शन है। मतलब ये तीनों फंक्शन है और नीचे वाले ये तीनों फंक्शन नहीं है। तो आप समझ गए हैं कि सर फंक्शन कौन हो सकता है और फंक्शन नहीं हो सकता, समझ गए ना। यदि आपको समझ में ना आया होगा फिर से वीडियो को रोक करके आप समझ लीजिए, या फिर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आराम कीजिए। देखिए हमने क्या कहा नीति नियम की, सेट ए का जो भी एलिमेंट दिया गया हो, सेट ए में जो भी एलिमेंट दिया गया हो प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए और सिर्फ एक एक बार कनेक्ट होना चाहिए। सेट ए का एलिमेंट सिर्फ एक एक बार कनेक्ट, तो एक एक बार कनेक्ट है फंक्शन है, एक एक बार कनेक्ट है फंक्शन है, एक एक बार कनेक्ट है फंक्शन है, ठीक है। एक एक बार है ना, इसमें देखना एक एक बार कनेक्ट, इसमें है एक एक बार कनेक्ट है, लेकिन सी तो बेचारे का कनेक्ट ही नहीं है, तो बेचारे कमा रहा है तो हड़ताल कर देगा, है ना। इसकी वजह से यही फंक्शन नहीं है। यही बेचारा इसका दुआ का भी नहीं शादी हुआ है तभी नहीं कनेक्ट नहीं होगा, है ना, दिक्कत हो जाएगा। अब इसका भी देखिए, इसमें दो रहा है कि डबल हो गया कनेक्ट, ये डबल हो, इसका डबल हो गया तो डबल हो गया तो दिक्कत है, और इसमें है कि डबल हो गया, ये बेचारा ऐसे ही है हमारे है तो क्या होगा, ये फंक्शन नहीं है, समस्या उत्पन्न कर देगा ना। और ये क्या है, ये भी नहीं, ये डबल रखेगा, ये सिंगल सिंगल रखेगा, ये दिक्कत है, समस्या है ना। तो ये भी फंक्शन नहीं हो सकता। तो तीनों ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये तीनों फंक्शन हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, होते ही हैं ऐसे ऐसे फंक्शन। अब देखिए हमें क्वेश्चन दे रहे हैं और उसके अनुसार आप बना दीजिएगा, ठीक है। हमें आशा है कि आप पूर्ण रूप से बना दीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को पढ़ लेते हैं, जो ही मैं फंक्शन वाले वीडियो बना रहा हूँ या फिर मैंने डोमेन वाले रेंज वाला बनाया हूँ, तो और सब क्वेश्चन बन ही गए होंगे, सिर्फ इन्वर्स वाले बच गए हैं तो इन्वर्स वाले ही बना देंगे, है ना। वैसे इन्वर्स वाले के लिए तो अलग बनाना था, लेकिन इसे बना देंगे तो ठीक रहेगा, करंट में आप पढ़ लीजिएगा तो देख सकते हैं। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ कि निम्नलिखित में से फंक्शन कौन है, जांच करना है। निम्नलिखित में से कौन फंक्शन है, मतलब फलन है, अंग्रेजी में लिख दिया तो क्या करें, निम्नलिखित में से कौन फंक्शन है। हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहला नंबर ऑप्शन, पहले हम दे देते हैं सेट, पहले देते हैं सेट ए, आपको सेट ए देते हैं, क्या होना चाहिए 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी दे रहे हैं 5 6 7 8 हमने दे दिया, ठीक है। आप 9 क्वेश्चन दे दीजिएगा जितना दे सकते हैं। अब इसमें देखिए ऐसे भी दे सकते हैं कोई, अब ऑप्शन हम दे रहे हैं, ऑप्शन देते हैं, आप देखिए चलिए 1 5 2 6 3 7 4 8, बी ऑप्शन 1 5 1 6 2 6 3 7 4 8, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 1 5 2 6 3 7 3 8
4 9। अब इसमें आप चयन कीजिए कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, आप चयन कर सकते हैं, चुन सकते हैं कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो आप देखिए, हमें आशा है कि आप पहचान गए होंगे कि कौन सा फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो हम बताते हैं। हमने नीति नियम क्या बताया था, क्या रूल बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, क्या याद है आपको? देखिए, हमने बताया था कि सेट ए का एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है, इसमें डबल कभी नहीं होना चाहिए। तो डबल नहीं होना चाहिए मतलब कि रिपीटेशन नहीं होगा। तो 1 2 3 4 और पूरा एलिमेंट होना चाहिए। तो ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, इसका ना ही तो रिपीटेशन हुआ है, रिपीटेशन इसमें नहीं हुआ है, और पूर्ण रूप से चारों के चारों एलिमेंट विद्यमान है। इसका मतलब कि यह क्या है, फंक्शन है। यहाँ पर देखते हैं 1 1, ये तो डबल हो गया, रिपीटेशन हो गया, तो फंक्शन है नहीं, डबल तो होता नहीं है ना। अभी हमने क्या बताया था कॉन्सेप्ट, A B C ऐसा हम बताए थे ना विक्रम, 1 2 3 ऐसा, है ना। तो ऐसा हमने बताया था। तो यहाँ तो डबल नहीं होता है तो फंक्शन नहीं है, डबल नहीं होना चाहिए। यहाँ तो डबल हो गया, एक रिपीटेशन हो गया, तो रिपीटेशन हो गया तो ये तो फंक्शन है नहीं, यहीं कट गया। आगे देखना क्या है, यहाँ देख रहे हैं 1 ठीक, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4, लेकिन यहाँ पे 3, फिर 3 रिपीटेशन हो गया, यहाँ पे फिर रिपीटेशन हो गया, तो ये फंक्शन नहीं है, गलत है ना। तो इस तरह से आप फंक्शन को आप चुन सकते हैं, चयन कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ये फंक्शन में। ऐसा कहते हैं कि फंक्शन बहुत ही हार्ड चीज़ होता है, तो ये हार्ड नहीं होता है। देखिए किस तरह से होला हो जाता है, तो देखते जाइए। अब इसको मिटाते हैं, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं, एक तो जांच किया मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार हमने जांच किया कि कौन सा फंक्शन होगा या नहीं होगा। अब हम बता रहे हैं ग्राफ मेथड से, है ना। ग्राफीय विधि हम बता रहे हैं किस तरह से क्या होगा फंक्शन और कौन सा फंक्शन नहीं होगा, मैं उस चीज को बताने वाला हूँ। और अब ध्यान से आप सुनिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो बड़ा बड़ा देख लीजिएगा तो कोई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और यदि आप हमारा पिछले वीडियो डोमेन या रेंज नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए ना। डोमेन रोज में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी ही नहीं होगा, है ना। आप एयरफोर्स नेवी वाले अगर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बन जाएगा सारा चीज़। अगर 12th क्लास वाले देख रहे हैं तो उसको तो धज्जी उड़ा दीजिएगा, वैसा थोड़ा बोर्ड प्रश्न पूछता है जो मैं इतना हार्ड बता दे रहा हूँ। देखिए, अब देखिए क्या होता है कि ग्राफ के विधि से आप जांच कर सकते हैं। जिसको ग्राफ ख्याल है ना, ग्राफ याद है ना, तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे चीज को बना सकते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए कि इस टाइप का ग्राफ, ऐसा ग्राफ, कोई ग्राफ कैसा है, ऐसा है। कोई ग्राफ ऐसा है, कोई ग्राफ ऐसा है, कोई ग्राफ ऐसा है, कोई ग्राफ ऐसा है। तो बहुत तरह के ग्राफ होते हैं। वैसे मैं ग्राफ का वीडियो तो बनाऊंगा ही, लेकिन अभी देखिए, वैसे रेंज और डोमेन में भी ग्राफ मैंने बहुत सारे बताया था, है ना। तो इस तरह के जो भी ग्राफ हो, और ग्राफ देखना चाहें देख सकते हैं। इसमें अंतर है, सर्किल का है, एलिप्स का है। ये पूर्ण गोलाकार नहीं होता एलिप्स का, ये पैराबोला का है, ये भी पैराबोला का है, लेकिन ये है y बराबर x² का ग्राफ, और ये है x बराबर y² का ग्राफ। ठीक है, यही अंतर। ये तो है y बराबर x³ का ग्राफ, ये है y बराबर mod x का ग्राफ, और ये तो है वृत्त सर्किल का ग्राफ होता है, x² प्लस y² बराबर a² सर्किल का। और ये है एलिप्स का ग्राफ, x² प्लस y² बाई b² बराबर 1 होता है। ठीक है, तो एलिप्स का ग्राफ है। ये आपको e⁻x का ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से सारे ग्राफ हैं। तो देख सकते हैं कौन सा फंक्शन हो सकता है और कौन सा फंक्शन नहीं हो सकता है ना। तो इसको आप जांच करना चाहे तो आप कर सकते हैं जांच।
कैसे जांच करेंगे हम, इसके लिए कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके अनुसार जांच करना होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पावर किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के समांतर पैरेलल हमने समांतर होता है, वाई अक्ष के समांतर, ये वाई अक्ष है ना, ये वाई अक्ष है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल इधर पारिए या इधर पारिए, है ना, दाएं पारिए या दाएं पारिए, मतलब वाई एक्सिस के यदि पैरेलल यदि हम पारते हैं चिन्ह, यदि वन टाइम कट करता है तो वह फंक्शन है, वन टाइम कट करता है तो फंक्शन है, अगर मोर देन वन टाइम कट करता है तो फंक्शन नहीं। वन टाइम कट करता है तो फंक्शन है, ठीक है, इसको हम फंक्शन मानेंगे कि फंक्शन है। और अगर मोर देन वन टाइम कट करता है, मोर देन वन टाइम मतलब कि एक बार से ज्यादा यदि कट करता है तो वह फंक्शन नहीं है ना, फंक्शन वह नहीं है, वो फंक्शन नहीं हो सकता, वो फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, मैंने फंक्शन लिखा है। तो ये क्या हो रहा है, बस स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल खींचने के पश्चात सिर्फ एक बार काट रहा है ना इस ग्राफ को, एक बार, तो इसलिए क्या है, फंक्शन है। इसको जहां तक देखे जाए तो इसको हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, तो भी एक ही जगह काट करता है, इसका मतलब ये भी है फंक्शन कहेंगे। इसको जैसे हमने वाई एक्सिस के पैरेलल कट करते हैं तो क्या होता है कि दो जगह कट कर जाता है, इसलिए यह फंक्शन नहीं। यहाँ पे इसको देखते हैं, तो इसको जैसे हम लोग कट करते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल यदि हम पाते हैं चिन्ह, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो क्या होता है कि कट कर जाता है सिर्फ एक जगह पर, तो एक जगह यदि कट करता है तो क्या होता है, वो फंक्शन है। ये क्या हो रहा है कि इसको जैसे ही खींचते हैं तो क्या होता है, दो जगह कट करता है पैराबोला, दो जगह कट करता है तो फंक्शन नहीं है। कहने का मतलब है कि y बराबर एक्स स्क्वायर का पैराबोला से फंक्शन हो सकता है और x बराबर वाई स्क्वायर का पैराबोला जो है से फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ, फिर इसका ऋणात्मक वाला हो सकता है, क्योंकि इसको यदि नीचे में खींचते हैं तो एक ही टाइम कट करेगा, लेकिन इसका भी ऋणात्मक वाला फिर नहीं हो सकता है, ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सब हो गए। अब इसको देखिए, एलिप्स का ए भी हम कट करते हैं तो क्या होता है, इसको भी अगर हम कट करते हैं तो यह दो टाइम्स कट जा रहा है ना, दो बार कट जा रहा है, तो दो बार कट जा रहा है मतलब एक से ज्यादा हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं। तो हमें आशा है कि आप फंक्शन को भी पहचानना जानना आप समझ गए होंगे। फंक्शन है अभी तत्काल जितना भी हम पढ़ाए हैं, दिक्कत समस्या कठिनाई उत्पन्न नहीं हो सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशा है कि ऐसा कोई दिक्कत अभी नहीं होगा। बाद में चलकर अभी बताएंगे ना, चिंता कर लेते हो, अभी थोड़ा प्रैक्टिस भी करवाना है, और भी अभी रूल नियम बताएंगे, पेरियोडिसिटी भी इसी फंक्शन में हमको बताना है, वन टाइम बताना, वन बताना है, मिनिमम बताना है, और इंजेक्टिव सब्जेक्टिव ऑनटू इनटू फंक्शन, ये सारे चीज़ आपको ग्राफ के द्वारा ही बताएंगे और मैथमेटिकली भी बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के यहीं हम अंत करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।